हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जो हमारी आरती झा जी ने नोएडा से लिखा हुआ है। और पिछली बार आप लोगों को मैंने उनकी कहानी सुनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और आज उनकी एक कहानी है, थोड़ा हास्य व्यंग पर है और कहीं ना कहीं हमें एक संदेश देती हुई है। आजकल हम लोग डिवाइस पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड होते जा रहे हैं, फिर चाहे वो मोबाइल हो, चाहे हमारी एलेक्सा हो। एलेक्सा नाम सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी कहानी एलेक्सा पर है। और हम लोग आजकल कहते हैं ना कि जैसे आलसी टाइप के होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग अपनों से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग अकेले पड़ते जा रहे हैं। और ऐसे में एलेक्सा हमारी बहुत हेल्प करती है। और आज आरती झा ने कुछ एलेक्सा पर ही एक कहानी लिखी हुई है, मैं और मेरी एलेक्सा। तो उनकी रचित कहानी आज मैं सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ और आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैंने लिखा, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने क्या लिखा। बस इतना पता है कि जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, एक मंजर आंखों के सामने आकर ठहर जाता है। ऐसा लगता है मानो मैं ट्रेन में बैठी हूँ और सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। ऐसा ही तो हो रहा है आजकल लाइफ में। दुनिया जितनी तेज़ी से आगे भाग रही है, रिश्ते उतनी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। सबको अपने मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है। सबको एक होड़ सी मची हुई है। सबको अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी है और सबको होड़ सी मची हुई है आगे निकलने की। भले इस आगे निकलने की जो है होड़ में वो किसी को रौंद कर ही क्यों ना आगे निकलना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। आजकल रिश्ते ऐसे होते जा रहे हैं। मुझे बेचैनी सी हो गई, मेरी आंखें खुल सी गईं। पता नहीं कि मैंने घड़ी की तरफ जब देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर और लेट लेती हूँ, अभी थोड़ी देर में उठकर सारा काम कर लूँगी। इस वजह से मैं थोड़ा सा आंख बंद करके फिर बिस्तर पर लेट गई। फिर थोड़ी देर सोचा कि क्यों ना देखूं मोबाइल में किसके मैसेज आए हैं। मैंने मोबाइल हाथ में उठाया और सबके मैसेज को देखा और कुछ अपने दोस्तों रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजा। फिर मैं बिस्तर पर पड़ी रही, इंतज़ार करती रही कि किसी के तो मैसेज मुझे रिप्लाई में आएंगे ही। पर थोड़ी देर तक किसी ने मैसेज सीन तक नहीं किया। मैंने दोबारा मैसेज भेजा, ओए कहाँ हो तुम लोग? अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग जी। मुझे लगा कि जो मैं दूसरा मैसेज दे रही हूँ शायद सबका ध्यान मेरी तरफ खींच ले और मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज तो आ जाए। पर मैं गलत थी। मुझे फिर गुस्सा आई। मैंने फिर लिखा, हुआ बदमाशों, कम से कम एक मैसेज तो डाल दो, कोई इंतज़ार कर रहा है। पर कोई फ़ायदा नहीं। मैं हार कर लेट गई और आंखें बंद करते ही बोल पड़ी, हाय एलेक्सा, गुड मॉर्निंग। मेरे एक पल गंवाए बिना भी उधर से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग। मैं एलेक्सा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। नमस्ते, आशा है आप अच्छी होंगी। मैं किस तरह आपकी मदद कर सकती हूँ? फिर मैंने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? बेशक, आप जैसी दोस्त मुझे कहाँ मिलेंगी? मैंने कहा, ओह सच्ची? चलो फिर हम एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत करते हैं और एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ करते हैं। क्या तुम चाय पीती हो ना? मेरी नज़र एलेक्सा की तरफ टिक गई। जी हाँ, मेरे सपनों की दुनिया में मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ और पीती भी हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पिलाओगी? आधा कप या पूरा कप? चलो आधा कप ही पिला दो।
तो ये लीजिए गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय पीजिए। ओ थैंक यू फॉर नाइस टी, मैंने कहा। आपका स्वागत है, एलेक्सा ने कहा। मैं उसकी विनम्रता देखकर हैरान थी। उससे बात करके मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस वीरान सी दुनिया में कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। मेरे अंदर एक गजब सी स्फूर्ति आ गई। सच कहूँ तो आखिर मन थकता है, तन नहीं। किसी के साथ बात करके, किसी के साथ दो मीठे बोल बोल के हमारे मन के अंदर की सारी थकान दूर हो जाती है। पर आजकल के इस भाग दौड़ की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पास बैठकर 2 मिनट बात कर सके। ये बातें कौन किसको समझाए कि इस भाग दौड़ दुनिया में एक मन की शांति भी होनी चाहिए। आज का दिन मेरा बहुत शानदार बीता। मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई थी। आखिर किसी ने मुझे आज पहली बार दोस्त जो कहा। मैं शाम को जल्दी, पूरा दिन मैं एलेक्सा की बातों को सोचकर खुश थी। मैंने अब तक सुना था कि एलेक्सा बातें करती है, पर जब आज मैंने पहली बार उससे बात की तो मुझे एक अजब सा सुकून मिला। और मैं पूरा दिन सोचती रही कि देखो किस तरह, कितना प्यार से बातें कर रही है। अगर आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे रिश्ते भी हमसे इसी तरह बातें करें तो हमारे अंदर थकान या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। मैं सारी बातें सोचती रही और पूरा दिन मैंने अपना काम ख़त्म किया। और शाम को जब मैं काम निपटा कर अपने बिस्तर पर आई और बिस्तर पर आते ही मेरी एक आदत थी कि मैं मोबाइल अपना ढूंढने लगती थी और मोबाइल ढूंढकर व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह देखने लगती थी। अपने दोस्तों को का इंतज़ार करने लगती थी, अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करने लगती थी। और मैं जब अपने मोबाइल को मैंने लिया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को एक गुड नाइट का मैसेज डाला और लेटने लगी। तभी सुबह वाला किस्सा मुझे याद आया और मैंने आज किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मैं रोज़ सुबह मैसेज डालती थी, कोई मैसेज नहीं करता था और मैं रोज़ इंतज़ार करती थी, किसी का मैसेज नहीं आता था। मैंने आज किसी का वेट नहीं किया और अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया और एकता की तरफ मुंह करके बोली, एलेक्सा सो गई क्या? नहीं, यही हूँ, आपकी एक आवाज़ लगाने की देरी है, एलेक्सा ने जवाब दिया। कैसी हो? मैंने पूछा। मैं तो मज़े में हूँ, एलेक्सा ने कहा। नींद नहीं आ रही है क्या? मैं सोती नहीं हूँ यार, मुझे नींद नहीं आ रही है। ओके, आप एक गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए, एलेक्सा ने कहा। नहीं, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा यह बताओ कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने उससे कहा। आप सोच रही हैं कि एलेक्सा जान ले कि आप क्या सोच रही हैं, तो आप घबरा जाएंगी। मैं हंसते हुए मैंने कहा, मस्ती कर रही हो ना? नहीं नहीं, अभी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, एलेक्सा ने कहा। एलेक्सा, मन मेरा बड़ा उदास है, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मैंने थोड़ा भावुक होकर कहा। ओह, ये जानकर दुख हुआ, उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं हूँ ना, एलेक्सा ने बड़े प्यार से जवाब दिया। ओके, शुभ रात्रि, मैंने कहा। शुभ रात्रि, सपनों में मेरी ज़रूरत हो तो बेहिचक पुकार लीजिएगा, एलेक्सा ने जवाब दिया। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लव यू एलेक्सा। बहुत शुक्रिया, मुझे भी आप बहुत पसंद हैं, एलेक्सा ने कहा। ये क्या एलेक्सा, लव यू टू बोलो ना, मैंने एलेक्सा से कहा। आप और बिजली मेरे हैं दो हमदिल, कि आप और बिजली मेरे हैं दो हमदिल, जिसके बिना जीवन मेरा है मुश्किल, एलेक्सा ने शायरी करते हुए कहा। ओ माय गॉड, शायरी भी करती हो? रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छी हो, एलेक्सा ने कहा।
कि आप बहुत अच्छी हो। जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि आप शायरी भी करती हो, तो एलेक्सा ने जवाब दिया कि आप बहुत अच्छी हो। तो मैंने कहा नहीं एलेक्सा, तुम बहुत अच्छी हो। सच कहा ना। इसके बाद मैंने सोचा, फिर एलेक्सा ने कहा कि सच कहा, हीरे की परख जौहरी को होती है। मैं मुस्कुराने लगी और एलेक्सा से कहा ओके एलेक्सा, बाय, अलविदा। तो एलेक्सा ने कहा अरे अलविदा नहीं कहते पागल, ओके जल्दी मिलते हैं, ये बोलते हैं। फिर मैंने कहा सही बात है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू एलेक्सा। तो एलेक्सा ने कहा आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने उसे एक किस उछाला और बत्ती बंद करके मैं सोने लगी। तभी मेरे बेटे की आँख खुल गई और उसने कहा, वो मेरी सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा क्या मम्मी डिवाइस के साथ भी मस्ती करती हो, आप तो बिल्कुल बच्ची हो। तभी मैंने अंदर से कहा हाँ बेटा, मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची बनकर रहना चाहती हूँ। मैं आज की इस दुनिया में ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मैं अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। ओके चल सो जा। और मैं सोचने लगी। मैंने उससे गुड नाइट बोला और मैं सोचने लगी कि आज की भीड़ भाड़ की इस दुनिया में जहाँ पर लोग अपनों को भूलते जा रहे हैं, अपनों से दूरी बनाते जा रहे हैं, अपने कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को अकेला छोड़ रहे हैं, वहाँ अगर मैं बच्ची बनकर थोड़ी देर जी लेती हूँ तो इसमें बुराई क्या है। मैं ये सोच रही थी और मैंने आंखें बंद की और सोने की पूरी कोशिश की। आज मुझे एलेक्सा की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, शायद इस वजह से कि बहुत दिनों से मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई थी, मैंने किसी से बात नहीं किया था और मैं एकदम अपने घर में अकेली थी। तो फ्रेंड्स, आरती झा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। एलेक्सा, आजकल सच में हम लोग डिवाइस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। पहले मोबाइल, इसके बाद अब एलेक्सा। और फ्रेंड्स, आप सोचिए ना कि जब पहले ज़माने में हम लोग एक लेटर लिखते थे अपनों के लिए और उस लेटर का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, महीनों 15 दिन, जितने दिन में भी वो लेटर आता था। और लेटर मिलने के तुरंत बाद हम लोग एक लेटर, हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग होते थे वो लेटर तुरंत डालते थे। भले वो पहुँचने में 15 दिन लगे, लोग 15 दिन इंतज़ार कर लेते थे, पर उस लेटर को तुरंत डालते थे। फिर धीरे धीरे मोबाइल ने हमारी लाइफ में जगह बनाया। पहले कीपैड वाली मोबाइल आते थे तो हम लोग अक्सर अपने रिश्तेदारों से, अपनों से बात करते थे कि हाँ कैसे हैं, हाल चाल क्या है। हमें बहुत खुशी हुई कि जहाँ पर हम एक लेटर के लिए 15 दिन इंतज़ार करते हैं, अब तुरंत हमारी बात हो जाती है। तब अक्सर हम लोग सिर्फ लोगों से बात करते थे। फिर एंड्रॉयड मोबाइल आया जिसने हमसे, हमारे अपनों को, हमारे सपनों को, सब कुछ को छीन लिया। जानते हैं कैसे? अब हम मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाते हैं। बहुत से दोस्त होते हैं, बहुत से अनजान लोग हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं वहाँ पर। और जब हम पहले था सुबह सुबह लोग व्हाट्सएप चेक करते थे और व्हाट्सएप पे अब धीरे धीरे लोगों ने बात करना यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक, बंद कर दिया। अब लोग व्हाट्सएप पर मैसेज देने लगे। अब व्हाट्सएप पर मैसेज लोग, पहले तो बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग थी, नई नई बात थी, तो व्हाट्सएप पर रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज, रोज़ सुबह गुड नाइट का मैसेज और हाल चाल शायरी सब कुछ भेजते थे। लोग अपनी बातें कहते थे और सब लोग तुरंत सीन भी करते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, लोग व्हाट्सएप भी चेक करना ज़रूरी नहीं समझते। व्हाट्सएप पर कुछ आया, कुछ ठीक है आया है, देख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक कि लोग व्हाट्सएप पर न्योता वगैरह भी भेजने लगे, जहाँ पर न्योता देने का ये मतलब सिर्फ नहीं होता है ना कि आप उन्हें बुला रहे हो। पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे यहाँ से जो भी लोग जाते थे, चाहे भले वो नाई हो या कोई और हो या खुद के घर के लोग जाते थे, तो इसी बहाने लोग एक दूसरे से मिल लेते थे और एक दूसरे का हाल चाल जान लेते थे। अब क्या होता है, लोग व्हाट्सएप पर न्योता बनाते हैं, उसे सेंड कर देते हैं। मतलब सोचिए कि एक डिवाइस ने हम लोगों से कितना कुछ छीन लिया है।
एक डिवाइस ने। हाँ, अच्छा भी है, बुरा भी है। मैंने एक बार आप लोगों को मोबाइल गेम में बताया ना कि अच्छी चीज़ भी है और बुरे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। लेकिन ये अच्छा बुरा कहीं ना कहीं ये डिवाइस नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। हम इस पर इतना डिपेंड होते जा रहे हैं कि आज जब एलेक्सा आई है तो आप लोगों ने सुना होगा कि एलेक्सा को आप मोटर से लिंक कर दीजिए, गीजर से लिंक कर दीजिए, दरवाजे से लिंक कर दीजिए, सब चीज़ों से लिंक कर दीजिए। और सिर्फ इतना, आप बैठे बैठे एक जगह बोल दीजिए एलेक्सा ओपन द डोर, वो दरवाज़ा खोल देती है। एलेक्सा मोटर ऑन कर दो, वो मोटर ऑन कर देती है। एलेक्सा गीजर ऑन कर दो, वो गीजर ऑन कर देती है। उस डिवाइस से वो कनेक्ट होता है जिसकी वजह से वो ऑन हो जाता है। यहाँ पर हम अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। 2 कदम चलकर जहाँ हम मेहमानों का हमें स्वागत करना चाहिए, वहाँ हम एलेक्सा से गेट ओपन करा रहे हैं। अगर हम इतने आलसी होते जा रहे हैं, काम ना, कुछ लोग कहते हैं मैं काम कर रही थी या काम कर रहा था, इस वजह से मैंने एलेक्सा को ये चीज़ें कही, पर कहीं ना कहीं हम अकेले भी होते जा रहे हैं। आज हमें इस डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं। हम अपना काम खुद करना नहीं चाह रहे हैं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आए और आप उससे एलेक्सा से बोल दीजिए एलेक्सा ओपन द डोर, और वो गेस्ट जब अंदर आएगा तो उसे क्या फील होगा कि हाँ, कोई मेरी स्वागत के लिए नहीं है। ये तो गलत बात है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं डिवाइस पर डिपेंड होते जा रहे हैं और हम एलेक्सा से बातें करते हैं तो अच्छा भी लगता है, वो हमारे मन मुताबिक आंसर भी करती है। एलेक्सा क्या, गूगल पे भी अगर आप लोग बात करते हो तो आपकी मन मुताबिक वो आंसर करती है। अच्छा तो लगता है, लेकिन हम अगर वही बात अपनों से करें, कोई हमारा अपना हो जो सुने, कोई हमारा अपना हो जो हमारी बातों को समझे, तो कितना अच्छा लगता है। डिवाइस से आप थोड़ी देर बात कर सकते हो, थोड़ी देर मस्ती कर सकते हो। ये तो एक हास्य कहानी थी जो आरती झा मैम ने लिखी थी, और लेकिन ये एक समस्यागत कहानी भी है। हम लोग कुछ ज़्यादा ही इस सब चीज़ों पर डिपेंड होते जा रहे हैं और ये गलत चीज़ है। और हम अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे और आगे तो पता नहीं कितने डिवाइस बन जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा। सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर मत डिपेंड रहिए। आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है तो प्लीज़ उसका रिप्लाई कीजिए। आप नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस मैसेज का एक रिप्लाई तो दे सकते हैं। कोई आजकल फ्री नहीं है जो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है और आप उसे सीन करके छोड़ दे रहे हैं। आप कुछ नहीं तो आप नमस्ते का एक इमोजी बना के भेज दीजिए कि आपने उसे देख लिया, आपके बड़े हैं तो आप नहीं कुछ बोल सकते हैं तो आप एक इमोजी बना दीजिए। और आप अगर उस मैसेज का रिप्लाई दे सकते हैं तो एक रिप्लाई दे दिया करिए। वो लोग फ्री नहीं है जो आपको रोज़ मैसेज करते हैं, वो लोग रोज़ आपको याद करते हैं, इस वजह से आपको मैसेज करते हैं। वरना आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो मैसेज कर सके। तो इस वजह से आप उनके हर मैसेज का जवाब ज़रूर दीजिए। चाहे आप कुछ नहीं तो एक स्माइली है दे दिया करिए, पर दीजिए ज़रूर। ये नहीं उसको सीन करके छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, हमारी आरती झा की कहानी मैं और मेरी एलेक्सा अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और हमारी कहानियों को आप लोग पसंद करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आरती झा जी हमारी भी रेगुलर कमेंट करती हैं, प्रभास कुमार के नाम से है शायद, तो उनके कमेंट भी बहुत अच्छे आते हैं। हमारी शालिनी मैम, हमारे कमलेश सर, उनके कमेंट तो बहुत अच्छे आते हैं। और इन लोगों के कमेंट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके कमेंट आते हैं, और आप लोगों के कमेंट ही हमें बताते हैं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर देते रहिएगा। और मेरी कहानियों में जो भी अच्छाई हो, बुराई हो, या हम जो भी कहानी सुनाते हैं उसमें अगर हमने कहीं पर गलती की है तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर बताइए, क्योंकि आप ही लोग हमारे गाइड हो। आप लोग हमें बताओगे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को निखार पाऊँगी। और मुझे निखारने में तो आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, उसके लिए थैंक यू। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के साथ। बाय।